आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या आपकी दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है? जी हाँ है। क्या हम वो देख सकते हैं? आप खुद देख लीजिए। थैंक यू भैया। रीत, तू शुरू से सही थी। ये फुटेज एक्सीडेंट से जस्ट फैलेगा है और इसमें साफ दिख रहा है कि गाड़ी राघव नहीं उन्नति चला रही है। हाँ विराज, पर मुझे खुशी की जगह तकलीफ हो रही है। तुझे पता है, मैं दिल से चाहती थी गाड़ी चलाने वाली ना राघव हो और ना उन्नति। काश दोनों में से किसी का भी अनमोल की डेथ से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो दोनों सूरत में हार तो मेरी ही है ना। एडवोकेट निगम सर, मुझे ना मेरे भैया राघव सूर्यवंशी के अरेस्ट के बारे में बात करनी थी आपसे। सर आई जस्ट कॉल यू। मैंने आपको कितनी बारी कहा कि आपको मेरे रूम में आना अलाउड नहीं, तो आप क्यों आ जाते हो बार बार? ये देखो उन्नति, ये रहा वो फुटेज जिसमें टाइम भी दिख रहा है जब एक्सीडेंट हुआ था, और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गाड़ी राघव नहीं तुम चला रही थी। अब क्या करोगी उन्नति? कैसे बचोगी सच से? आप ऐसा नहीं कर सकती। राघव है ना, आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अगर मुझे राघव की नाराजगी भी झेलनी पड़ी ना तो मुझे चलेगा उन्नति, क्योंकि मेरे होते हुए मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवा सकती। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए तुम अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो और खुद को सरेंडर करो। क्या क्या आपने? मैं सरेंडर कर दूं अपने आप को? जी भाभी, आपको क्या लगा मैं इधर इंतजार करती रहूंगी कि किसी दिन आप मेरे खिलाफ सबूत लाओ और मैं चुपचाप आपके साथ पुलिस स्टेशन चल लूं? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? अभी तक जानी नहीं है मुझे पूरी तरह। पर मुझे कहीं भी ले जाने से पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला ना, मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। तो आप मेरी छोड़िए, आप राघव भैया को भी जेल से बाहर निकलवाएंगे और इस केस को भी बंद करवाएंगे। नहीं तो स्मिता और आपके परिवार की इज्जत की ना धज्जियां उड़ा दूंगी। उन्नति, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम किसी लड़की को वीडियो बनाकर उसे अपने बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम इतना कैसे गिर सकती हो उन्नति? ये सही नहीं है। आप मुझे सरेंडर करने को कह रहे हो, ये सही है। आप मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं गंदे से जेल में सड़ती रहूं और मेरे पास जो हथियार है अपने आप को बचाने का, मैं उसका इस्तेमाल भी ना करूं। प्लीज भाभी, मुझ में नहीं है शराफत। कैसी इंसान हो तुम उन्नति? बजाय अपनी गलती मानने के, राघव को जेल से बाहर निकलवाने के, उनकी जिंदगी बर्बाद होने से रोकने के, तुम किसी और लड़की का वीडियो बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हें पता है ना, अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो स्मिता कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। वही तो मेरी प्यारी सी भाभी, यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। अब ना आप अपनी बहन की जिंदगी को बचाने पे ध्यान दीजिए। अब अगर कल को स्मिता आपसे पूछेगी कि आपके पास मौका था उसको बचाने का और आपने क्या चुना, सच्चाई और अपने आदर्शों को, और मैं जब स्मिता को बताऊंगी कि मैंने तो मौका दिया था रीत भाभी को, लेकिन रीत भाभी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दूं, तो वो किसको दोष देगी? वो मुझे दोष नहीं देगी कि मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। वो आपको दोष देगी कि आप उसे बचा सकते थे और आपने उसे नहीं बचाया। उन्नति, अगर राघव को पता चला कि तुम इतनी गिर गई हो तो पता है क्या होगा? तो क्या अभी तक आपको पता ही नहीं चला कि राघव भैया मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं? मैंने जितनी भी गलतियां की ना, उन्होंने मुझे माफ कर दिया और उनका प्यार मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ।
इनफैक्ट उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी ताकि मुझ पे कोई आंच ना आ सके। तो राघव भैया का नाम लेके ना डराना मुझे अब बंद करो। और आप प्लीज अब ना मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ना इस हिट एंड रन केस से ना पीछे हट जाना है। मेरे भैया को जेल से बाहर निकालना है और इस केस को भी बंद करवाना है। तो प्लीज अब भूल जाइए कि मुझसे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। अगर नहीं तब तैयार हो जाइए इस चीज की कीमत चुकाने के लिए, जो है स्मिता और आपके परिवार की इज्जत। यार मैं प्लीज बाद में कॉल करूं। बाद में बहुत देर हो जाएगी दीदी, प्लीज ऑफिस जल्दी आ। मुझे तुझसे हिट एंड रन केस के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। ठीक है मैं आ रही हूँ। उन्नति बिटिया, मैंने रीत को तेरे कमरे से बाहर जाते हुए देखा, तो उसे अपने कमरे में आने ही क्यों देती है? क्या क्या चाहिए अब उसे, बता। बुआ जी सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। नहीं मैं तू इतनी शांत कैसे? रीत ने तेरे खिलाफ कोई नया सबूत इकट्ठा किया है क्या? अरे बिटिया वो तो ऐसा करेगी, वो तब तक सबूत ढूंढती रहेगी जब तक वो तुझ पर। बुआ जी मैंने कहा ना सब ठीक है। हाँ प्लीज भैया से मिलने चलने की तैयारी कीजिए। हाँ मैं ड्राइवर से कह के गाड़ी निकलवाती हूँ। परफेक्ट। इसे क्या हो गया है? रीत और इसके बीच में क्या बातचीत हुई है? ये मुझसे क्यों छुपा रही है? हम बुआ भतीजी तो एक ही टीम में है ना, पर ये छुपा क्या रही है? अब भूल जाइए कि मुझसे कोई एक्सीडेंट भी हुआ था। अगर नहीं तब तैयार हो जाइए इस चीज की कीमत चुकाने के लिए, जो है स्मिता और आपके परिवार की इज्जत। स्मिता उस तरह के होटल में उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? कहीं वो पैसों की वजह से कुछ गलत करने पे मजबूर तो नहीं हो गई? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब क्या करूं मैं कैसे बाहर निकालूं उसे इस सब से? माता रानी, मैं कैसे बाहर निकालूं मेरे अपनों को इस दलदल से? ये रिश्तों की डोर आपस में इतनी बुरी तरह उलझ गई है, अगर एक गांठ खोलूंगी तो दूसरी कस जाएगी। मुझे रास्ता दिखाओ माता रानी, क्या करूं मैं? मैडम ये पैसे ले लीजिए। ये आप रख लीजिए। थैंक यू।